Good morning, dear students. In last video, we completed this paragraph. Now today we are going to start from this paragraph. As you know, this is the chapter about Srinivas Ramanujan, who was the great and extraordinary mathematician. From this paragraph, first I will read. While at Cambridge, he published many papers on a variety of topics. He was elected to the London Mathematical Society. He became a Fellow of the Royal Society in 1918. The youngest one to do so, he was elected for his investigation in elliptic functions and the theory of numbers. ओके तो इस पैराग्राफ का मीनिंग है, जब श्रीनिवास रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो उनके बहुत सारे जो पेपर्स थे वहाँ पर पब्लिश हुए. उन्होंने जो मैथ्स में अलग अलग टॉपिक्स पर जो स्टडी की थी उसके विषय में जो है वहाँ पर बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए और उनको जो है लंदन की मैथमेटिकल सोसाइटी में मेंबर भी चुना गया. और सबसे कम उम्र में चुने जाने वाले वो पहले इंडियन थे और उनको जो इस लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में चुना गया वो उनकी कौन सी स्टडी के लिए चुना गया था. उन्होंने जो है इलिप्टिक फंक्शंस, इलिप्टिक मीन्स ज्योग्राफी जो होती है उसके जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसके बारे में और थ्योरी और नंबर्स के बारे में जो है सारे वर्ल्ड को बताया था. तो इसके लिए उनको लंदन की जो मैथमेटिकल सोसाइटी है उसमें फेलोशिप दी गई. हाउएवर द strenuous work, inadequate food and loneliness took their toll on his health and Ramanujan fell ill in 1917. He returned to India in 1919 and died on April 26, 920. जो श्रीनिवास रामानुजन थे उन्होंने जो है लंदन में जाकर के स्ट्रेन्यूअस वर्क यानी कि टायरिंग वाला वर्क, ठीक है, बहुत ज़्यादा थकान वाला, वो अपना ध्यान नहीं रखते थे. इनएडिकेट मतलब नॉट इनफ, अच्छे से खाना भी नहीं खाते थे. एंड लोनलीनेस, और वहाँ पर वो अकेले पड़ गए थे और जो है इस वजह से उनकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे गिरती चली गई और वो जो है बीमार हो गए 1917 में. और इसके बाद वो 1919 में जो है इंडिया वापस आ गए और इंडिया आने के बाद 26 अप्रैल को 1920 में उनकी डेथ हो गई. तो इतनी कम उम्र में ही उनकी जो है वो डेथ हो गई. As a part of the year-long celebration to mark the 125th birth anniversary of Ramanujan, the Ramanujan Mathematical Society held a series of activities that year. A mathematics center named after Ramanujan was set up in Chennai. It has a host of facilities including a museum, a documentary tracing the history of mathematics in India was also made. Efforts will also be made to bring out of the biography of Ramanujan by Robert Kenigal under the title The Man Who Knew Infinity, A Life of the Genius Ramanujan in English. तो इस पैराग्राफ का मीनिंग है, चेन्नई में जो है श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर जो है रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी नाम का एक सेंटर बनाया गया है और उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर जो है उस साल वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जो सीरीज़ है वो जो है आयोजित की गई. इसके बाद में इस सेंटर में जो है एक म्यूज़ियम भी इंक्लूड किया गया है जो कि डॉक्यूमेंट्री और इंडिया में जो मैथमेटिक्स की जो हिस्ट्री है उसको पूरा ट्रेस करने की इसमें कोशिश की गई है. और रामानुजन की जो बायोग्राफी है उसको भी जो है उसमें दिखाने की कोशिश की गई है. और रामानुजन की जो है बायोग्राफी लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है रॉबर्ट कैनिगल. उन्होंने जो है उनके नाम पर एक उनकी जो है बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन इन इंग्लिश. मतलब कि रॉबर्ट कैनिगल जो राइटर हैं उन्होंने जो है श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर यानी कि उनकी एक बायोग्राफी लिखी है और उसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन. और ये बुक जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है. तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है.
तो इस पूरे लेसन में हमने श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जाना. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज. There are some questions for you. So from question number 1, what was unusual about Ramanujan at school? तो रामानुजन में जो अलग बात थी वो क्या थी, स्कूल में अनयूजुअल बात क्या थी? रामानुजन डेमोन्स्ट्रेटेड अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स एट स्कूल, यानी कि जो उनकी मैथमेटिकल की स्किल्स थी वो अनयूजुअल थी, यानी कि बाकी के जो बच्चे थे उनसे अलग थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एट द एज ऑफ 14? सो द आंसर इज एट द एज ऑफ 14 ही कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री विच इवन कॉलेज स्टूडेंट्स कुड नॉट. मतलब 14 की एज में वो ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते थे जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाते थे. इन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वॉज श्रीनिवास रिजेक्टेड बाय हिज कॉलेज एजुकेशन इन तमिलनाडु? श्रीनिवास जो थे वो तमिलनाडु में अपने कॉलेज में डिसअपॉइंटेड क्यों हो गए? सो द आंसर इज श्रीनिवास वॉज रिजेक्टेड बाय हिज कॉलेज एजुकेशन इन तमिलनाडु बिकॉज ही अपीयर्ड 3 times फॉर हिज FA एग्जामिनेशन बट फेल्ड ईच टाइम एज ही कुड नॉट गेट पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश. वो मैथमेटिक्स में तो बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन इंग्लिश में वो पासिंग मार्क्स भी नहीं सिक्योर कर पाए, 3 times फेल हुए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हु सॉ रामानुजन्स वर्क इन कैम्ब्रिज, व्हाई वॉज हिज एडमिशन इन टू कॉलेज अनयूजुअल? G.H. Hardy, a famous mathematician, saw Ramanujan's work at Cambridge. His admission was unusual because the university admitted him without an application. यानी उनके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनका वर्क था मैथमेटिक्स में उसको देखकर उन्होंने बिना एप्लीकेशन के ही उनको एडमिशन दे दिया. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ रामानुजन्स पुअर हेल्थ एट कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज में जब वो गए थे स्टडी के लिए तो उनकी जो है हेल्थ वो पुअर क्यों हो गई? सो द आंसर इज strenuous work, inadequate food and loneliness were the causes of Ramanujan's poor health at Cambridge. यानी कि वो पूरे दिन काम करते थे, मतलब खाना नहीं खाते थे और अकेले रह गए थे, इस वजह से जो है उनकी हेल्थ जो है वो पुअर होती चली गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सेंटेंसेस. सो द फर्स्ट वन इज, रामानुजन वॉज अ मैथमेटिकल जीनियस एज ही मेड extraordinary contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions. Second one is a mathematical society named after Ramanujan Mathematical Society RMS. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.